आइए प्रतापगढ़ की बात करते हैं। वहां पर कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने रामपुर खास विधानसभा के टाउन एरिया लालगंज में अपने उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान भाजपा सरकार पर महिलाओं के उत्पीड़न का उन्होंने आरोप लगाया। करछना विधायक पर शारीरिक उत्पीड़न के लगे आरोप पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के विधायक और सांसद पर पहली बार आरोप नहीं लगाए। हमारे पिछले 5 वर्ष में एक सफल उनका कार्यकाल रहा है। वो हमारी अध्यक्ष रही और उन बहुत करीब 20-21 करोड़ के ऊपर की योजनाएं इस 5 वर्षों में टाउन एरिया में आई। आदर्श टाउन एरिया अभी कुछ ही दिन पहले घोषित हुई है, कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है और बहुत सी लगभग 4 करोड़ के ऊपर की योजनाएं फिर स्वीकृत हुई हैं। और मैं इतना ही कहूँगी कि इस तरह से लगातार जनता के बीच में रहने, उनके दुख सुख में खड़े होने वाली आदित्य जी को हमने पुनः आज अधिकृत रूप से घोषित किया है चुनाव टाउन एरिया अध्यक्ष के चुनाव। तो देखा आपने आराधना मिश्रा मोना अपना दावा कर रही थी और फिर से हम आपको एक बार गोरखपुर लिए चलते हैं। नीरज श्रीवास्तव वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, अभी आप बात कर रहे थे वहां पर वोटर्स से विकास की बात हो रही थी, लेकिन पटरी पर जो पटरी दुकानदार हैं उनका भी एक पक्ष सामने आया, तो संतोष असंतोष दोनों के सुर सुनाई पड़े। आपने क्या महसूस किया है गोरखपुर में किन मुद्दों पर चुनाव होने जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है राजेंद्र जी की जो गोरखपुर की बात अगर करें तो जो ये शहर का चुनाव है और यहाँ पर हमेशा से मुद्दे रहे हैं। चूँकि जहाँ बाढ़ आती रही है, बाढ़ का पानी नहीं लगता रहा, लेकिन बरसात का पानी मोहल्लों में लग जाता था और कई महीने लोगों को परेशान होना पड़ता था। तो जो विकास है उसको लेकर यहाँ पर जो मुद्दा सबसे बड़ा है वो शहर का विकास है, उसको लेकर है। और सड़क, चाहे वो सड़कें हों और चाहे नालियाँ हों, उसको सही करने को लेकर मुख्यमंत्री खुद भी कह रहे थे कि लगातार उन्होंने जो योजनाएं हैं, सड़क से जुड़ी हुई योजनाएं और जो नालियां हैं उनके निर्माण के लिए लगातार वो प्रयास कर रहे हैं और फंड भी उन्होंने दिया है। तो बात कर लेते हैं पटरी व्यवसायी संघ के ही पटरी व्यवसाय से जुड़े हुए लोग भी हमारे साथ हैं। ये बताइए, क्या लगता है कि जो विकास की बात की जा रही है, शहर के मोहल्लों में पानी लग जाता था, तो क्या आप कहना चाहते हैं? आप शहर के मोहल्ले की बात छोड़ दीजिए, जिस मोहल्ले में आप खड़े हैं ये सिविल लाइन का पॉश एरिया है। यहाँ की सड़कें देख लीजिए, यहाँ की नाली देख लीजिए। कभी हमारे वार्ड में कभी फॉगिंग नहीं हुआ है और कूड़ा कचरा ऐसे का पड़ा हुआ है। सीवर टैंक के ऊपर का स्लैब टूटा हुआ है। यहाँ पे तो बीजेपी के पास कोई वही नहीं है कि वो वोट मांग पाए किसी जनता से। आप बताइए, क्या लगता है किन मुद्दों पर ये चुनाव होने वाला है? क्या मुद्दे हैं, आप लोग किस मुद्दों पर वोट दें? भैया, सबसे पहले मेरा नाम शरण कुमार है। मैं बोलना चाहता हूँ, इन लोगों के पास एक ही मुद्दा है, राम मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान। मैं बोलना चाहता हूँ इन भ्रष्टाचारी नेताओं को, किसी भी पार्टी के हो, कभी भी भगवान के नाम पे वोट मत मांगो और ना ही तुम हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मांगो, क्योंकि हमारे देश को बचाने के लिए मुसलमान ने अपने जान दिया, हिंदू ने भी जान दिया, तो इससे हम तर्क नहीं कर सकते। और मैं चाहता हूं कि जो भ्रष्टाचारी नेता बोलते हैं कि यहाँ से ये व्यवस्था अच्छी है, ये व्यवस्था अच्छी है, तो हम उन नेताओं से बोलना चाहता हूँ, चाहे किसी भी पार्टी से हो, अगर सरकारी स्कूल में जाते हैं तो अपने बच्चे को खाना नहीं खिलाते, लेकिन गरीब का बच्चा खाता है, वो नेता बोलते हैं खाना अच्छा बन रहा है, उनका गरीब का बच्चा पढ़ता है, वो बच्चा IAS-PCS बनेगा। कि इन लोग के नेताओं के बच्चे क्या करते हैं, LKG से 12वीं तक प्राइवेट में पढ़ते हैं, उसके बाद सरकारी व्यवस्था में आ जाते हैं। ये इनका जो आरोप है, मनोज जी, आप तो जोर आजमाइश कर रहे हैं बीजेपी से टिकट के लिए, वार्ड भी अच्छा है। जी, आपका क्या कहना है? नहीं, इतना विकास हुआ है, ये सब भ्रष्टाचारी और वो बोल रहे हैं, ये गलत है। अब राम मंदिर का मुद्दा भी खत्म हो गया, क्योंकि राम मंदिर बन गया, अब तो कोई मुद्दा नहीं है और विकास का मुद्दा है। हम पार्षद के चुनाव भी जीत रहे हैं, मेयर के भी चुनाव जीत रहे हैं, 2024 भी जीत रहे हैं। इतना महाराज जी ने काम किया है, ये बहुत काम महाराज जी ने किया। ये बताइए, आप बताइए, पटरी व्यवसायी है कि आ गई बात? ऑल राइट, ठीक है नीरज, बात आ गई। वहां पर जो लोग खड़े हैं उन सबकी बातें हमने सुनी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।